हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अक्षांश रेखाओं से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि ग्लोब पर उपस्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से मिलाने का कार्य करती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, जबकि अक्षांशों की संख्या 181 होती है। इसके बारे में हम विस्तार से कल अध्ययन कर चुके थे। मुख्यतः अक्षांश रेखाओं के नामों में जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा को शामिल किया जाता है। साथ ही आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त को भी इसमें शामिल किया जाता है। इन सभी बातों की चर्चा हम कल विस्तार से कर चुके थे। आज उसी क्रम में अक्षांश रेखाओं से संबंधित हम पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहे हैं। अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी का नाम है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती हैं। अर्थात कहने का आशय इस तरह से, ये भूमध्य रेखा उत्तर की तरफ जाएंगे तो हम ये बोलेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि दक्षिण में जाएंगे तो बोलेंगे हम 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मतलब नीचे की अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे और उत्तर के अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का मान बढ़ता है। मतलब कहने का आशय कि ये 0 डिग्री, ये ध्रुव हैं दोनों तरफ, इधर जाएंगे तो अक्षांशों का मान बढ़ेगा। जैसे 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3, 4, 5, 6 और यहाँ रहता है 90 डिग्री अक्षांश। फिर ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ रहता है 90 डिग्री अक्षांश। तो ध्रुवों की ओर देख सकते हैं आप, अक्षांशों का मान बढ़ रहा है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांशों का मान बढ़ता है और ध्रुवों का अक्षांशीय मान 90 डिग्री है। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त होती हैं। ये विशेष प्रश्न आता है, कंपटीशन एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर हैं, समान अंतर पर हैं इस तरह से, और पूर्ण वृत्त हैं। ध्रुवों की ओर जाने से ये वृत्त छोटे होने लगते हैं। यानी ये रेखाएं सिर्फ सामने की तरफ नहीं है, अपितु तो पृथ्वी के चारों तरफ हैं इस तरह से। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे अक्षांशों का मान छोटा होता चला जाएगा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो स्थान पाया जाता है उस स्थान को जोन कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच जो स्थान पाया जाता है उस स्थान को जोन कहा जाता है। जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 1 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 1 डिग्री नॉर्थ रेखा। तो इन दोनों के मध्य का जो ये गैप है ये कहलाएगा जोन। पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई
उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। न्यून अक्षांशों पर, न्यून मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये न्यून अक्षांश हैं। न्यून अक्षांशों पर दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है। पृथ्वी के तल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की गर्मी विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा पर जहां गर्मी अधिक पड़ती है तो ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आने लगती है। पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही किया जाता है। यानी यदि यूं कहें, सोचें, इस बात को समझें, कई बार ये प्रश्न आता है मन में कि जब पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है तो फिर इनको क्यों निर्मित किया गया, इनका निर्माण क्यों किया गया, ग्लोब पर क्यों की गई इनकी कल्पना। जवाब इस प्रकार से हम दे सकते हैं, जिस तरह से कुदरत ने मानव को बनाया, मानव के चेहरे में सामान्यतः वही आंख, नाक, कान, मुंह सब होते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा अलग अलग होता है। तो जब कुदरत हमें बनाने में गलती कर सकती है तो हम यदि कभी किसी का नक्शा बनाएं, मानचित्र बनाएं, तो गलती होना स्वाभाविक है। मानव मानचित्र बनाते समय ये गलती ना करे। विभिन्न देशों की स्थिति वास्तव में वही रहे जो है, इसीलिए इन रेखाओं की कल्पना की गई। अगर ये रेखाएं नहीं होती और इन रेखाओं के आधार पर देशों की स्थितियों का निर्धारण नहीं किया जाता तो विश्व का मानचित्र, और ना सिर्फ विश्व का अपितु तो किसी भी स्थान का मानचित्र निर्मित ही नहीं हो पाता। आइए अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं की हम चर्चा करें। पहली विशेषता कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खाने हुए पूर्ण वृत्त के रूप होती हैं, अतः इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर शुद्ध पूरब पश्चिम दिशा में खींची हुई होती हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर मिलाती हैं। सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही बृहद वृत्त होती है, ग्रेट सर्किल, बृहद वृत्त, क्योंकि सबसे बड़ी रेखा है ये। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं का आकार छोटा हो जाता है, इसलिए भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा कहलाती है, जिसको बृहद वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों को छोड़कर सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त होती हैं। अब भूमध्य रेखा तो बृहद वृत्त होती है, हमने ये मान लिया, इसलिए इसको छोड़ दिया। लेकिन ध्रुवों को क्यों छोड़ा? ध्रुवों को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वहां अक्षांश रेखाएं होती ही नहीं है। वहां क्या होते हैं? सिर्फ होते हैं वहां बिंदु। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र होते हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र होते हैं। अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण होता है। सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर खींची जाती हैं, जिनके मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 181 अक्षांश होते हैं। ध्यान रखना, अक्षांशों की संख्या 181 होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, क्योंकि 90 डिग्री और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण वाला एक एक अक्षांश को हटा दिया जाता है, क्योंकि वहां रेखा नहीं होती, वहां होते हैं बिंदु। तो ये 181 अक्षांश जबकि 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से आज हमने
अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषताओं और उसके सामान्य परिचय की हम जानकारी प्राप्त की। आगामी वीडियो में हम देशांतर रेखाओं से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।